हेलो एवरीवन, मैं अतुल माथुर। आप सब जानते हैं कि एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस जर्नलिज्म, मीडिया और एंटरटेनमेंट के प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ही जाना जाता है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वहाँ के मेंटर्स या वहाँ की फैकल्टीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के ऊपर एक बहुत गहरा उनके कैरियर पर प्रभाव छोड़ती हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्टूडेंट्स ये जाने कि उनकी फैकल्टी और उनके मेंटर्स जो हैं वो उनके लिए या इंस्टीट्यूट के लिए क्या सोचते हैं। इसी श्रृंखला में हमने एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं नो योर मेंटोर। मैं आपको मिलवाने वाला हूँ नीरज शर्मा जी से, जो स्कूल ऑफ एक्टिंग एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस के हेड हैं। नीरज जी का एक 40 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। दूरदर्शन के ज़माने से उन्होंने सीरियल्स शुरू किए डायरेक्ट करने। वो एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं और एक रिनाउंड वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। तो नीरज, स्वागत है आपका एज हेड ऑफ स्कूल ऑफ एक्टिंग। पहला सवाल आपसे मेरा एक ही है जी कि आप क्या समझते हैं आज के परिस्थितियों को देखते हुए कि किस तरह से एक्टिंग को एक कैरियर बनाया जा सकता है। देखिए, एक ज़माना था जी। कि हमारे यहाँ सिर्फ फिल्में हुआ करती थी और हर किसी का ये दिल में ख्वाब होता था कि वो एक्टिंग करे, स्क्रीन पर अपने आप को देखे। लेकिन आज समय बदल चुका है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग मीडिया है ये जी। आज हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। फिल्म्स हैं, टेलीविज़न है, यूट्यूब चैनल्स हैं, रील्स बनाना है, तो बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिसके अंदर हमारे जो नए आने वाले लोग हैं वो इसमें काम कर सकते हैं। देखिए, मेहनत हर जगह करनी होती है जी। मेहनत के बगैर तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कहें कि साहब हमारे पास काम करने की जगह नहीं है, हम कैसे काम करेंगे और क्या काम करेंगे, नहीं, ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे आपने मेंटोर्स की बात की, फैकल्टीज़ की बात की, हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो जानती हैं, उनके माध्यम से उसको सीखना पड़ेगा। एक इसमें आपने शायद एक आजकल एक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक प्रोफेशन है डबिंग। तो अगर आप ठीक है, एज एन एक्टर तो हर आदमी बच्चा लेने आएगा ही आएगा, लेकिन अगर वो डबिंग के एक महारत भी हासिल करे तो वो भी एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसके लिए अच्छा बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी। मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि फिल्मों की जब डबिंग होती है तो जो भी स्टार वैल्यू के आर्टिस्ट हैं उनकी डबिंग करने से पहले उसकी डबिंग की जाती है, सेंसर कॉपी जाती है, और जब वो सेंसर से फिल्म अप्रूव होके आ जाती है उसके बाद वो फाइनली वो एक्ट्रेस डब करती हैं उसको। जी, जी। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और आजकल तो हमारी कोरियन फिल्म्स हैं, जापानीज़ फिल्म्स हैं, इंग्लिश फिल्म्स हैं, सीरीज़ हैं, एनिमेशन हैं, कार्टून हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये फुल फ्लेजेड एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर कोई इसमें काम करना चाहे तो महारत हासिल कर सकता है। बिल्कुल। जैसे हमारे कुछ एल्यूमिना हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो आज अपनी पूरी आजीविका डबिंग करके ही कमाते हैं। वो कहते हैं एक्टिंग नहीं है सर, वी आर हैप्पी विद डबिंग। बिल्कुल। तो इस तरह का बहुत से एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा सोशल मीडिया बहुत बड़ा है और उसके अंदर यूट्यूब चैनल है। इस सिमिलरली आपने देखी रील्स, आप लोगों ने भी रील्स देखी होंगी, और उस रील्स में बड़े कॉमन फेसेस हुआ करते हैं। उसमें आप हीरो भी बन सकते हैं, उसमें विलेन बन सकते हैं, कॉमेडियन बन सकते हैं, साइड एक्टर बन सकते हैं। बस तराशने की ज़रूरत है। तराशने की ज़रूरत के है। लिए एक मेंटोर चाहिए। मित्रों, ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे हीरे की खान होती है ना। हीरे की खान जब खोद के निकाला जाता है तो वो कोयला है, लेकिन उसमें से छांट के वो हिस्सा निकाला जाता है और फिर उसको तराशा जाता है, काटा जाता है, घिसा जाता है, पॉलिश की जाती है, तब बाजार में उसकी कीमत बनती है। तो इसीलिए वो तराशना बहुत ज़रूरी है। जी जी। एक बहुत संक्षेप में ये बताएं, बहुत ही प्रिसाइजली, कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक बच्चे में होनी चाहिए, विच वी कैन से इट्स ए की टू सक्सेस इन एक्टिंग। समझने की ज़रूरत है। कान खुले हों, आँख खुली हो और दिमाग भी खुला हो। इन तीनों चीज़ों से जब वो समझेगा, जानेगा और सीखेगा तो निश्चित रूप से वो तरक्की करेगा आगे, क्योंकि फ्लेयर तो है ही उसका, बेंट ऑफ माइंड है, वो करना चाहता है
उसको मौके मिलेंगे, मौके देने के लिए हम लोग हैं। तो हमारी एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के स्कूल ऑफ एक्टिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब वो कैमरे के आगे या माइक्रोफोन के आगे बोलते हैं, समझते हैं, और जो उनके मेंटर उनको बताया कि नहीं गर्दन हल्के हल्के इधर ले जानी है या उधर ले जानी है, तो उनको समझ में आएगा। और साथ ही में हम लोग शॉर्ट फिल्म्स भी बना रहे हैं, जिनमें जो नए लोग आएंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, और उनकी प्रतिभा जब हीरे की तरह चमकने लगेगी तो उनको काम भी उसको करने का मौका मिलेगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होगा। किसी को भी आप दिखाते हैं, फोटोग्राफ दिखलाते हैं ना पोर्टफोलियो का, तो आप फिल्म दिखा सकते हैं। हमने इस फिल्म में काम किया है जो स्कूल ऑफ एक्टिंग में हमारी बनी है ये। थैंक यू नीरज, थैंक यू वेरी मच। आपने बच्चों को आज अच्छा बताया एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के बारे में जी। एंड आई होप दे गेट व्हाट दे आर कमिंग हियर फॉर। नमस्कार।